आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक खबर नहीं है, वो सिर्फ एक अटैक नहीं है, वो सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है। ये एक ग्लोबल स्टॉर्म है, एक ऐसा तूफान जो मिडिल ईस्ट से उठकर दुनिया का तेल, गैस, ट्रेड, इन्फ्लेशन, शिपिंग और पूरी इकोनॉमी को हिला सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट पानी की लाइन, तेल का दरवाजा, गैस का रास्ता, इंटरनेशनल ट्रेड का दिल, और उसी जगह एक थाई शिप, एक सिंपल कमर्शियल कार्गो शिप जिसका कोई लेना देना नहीं था यूज से, जिसका कोई रोल नहीं था वेपन्स में, जिसका कोई लिंक नहीं था किसी आर्मी से, वही शिप अचानक मिसाइल्स का टारगेट बन गई। और शौक की बात यह कि वो शिप इंडिया के कांडला पोर्ट आ रही थी। इंडिया ने इस पर एकदम साफ शब्दों में कहा, एनफ, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। और दोस्तों ये स्टेटमेंट सिर्फ एक डिप्लोमेटिक लाइन नहीं है, इसका मतलब बहुत गहरा है। क्योंकि अगर कमर्शियल शिप से टारगेट होने लगी तो इसका सीधा मतलब है कि अब वार सिर्फ आर्मीज के बीच नहीं है, वार अब ग्लोबल ट्रेड लेन्स तक पहुंच चुका है और ये वार अब इंडिया की लाइफलाइन को छू चुका है। थोड़ा पीछे चलते हैं। 11 मार्च को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 3 कमर्शियल शिप्स पर प्रोजेक्टाइल्स गिरते हैं। तीनों शिप्स अलग अलग देशों की थी, तीनों का इस वार से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन सबसे शॉकिंग टारगेट था थाई फ्लैग्ड कार्गो वेसल मयूरी नारी, और ये शिप कहाँ जा रही थी? सीधे इंडिया, गुजरात का कांडला पोर्ट। जब मिसाइल इस जहाज पर गिरता है, इंजन रूम में आग लग जाती है, पूरी क्रू घबरा कर लाइफ बोट्स में कूदती है। 20 क्रू मेंबर्स को ओमानी नावी किसी तरह रेस्क्यू कर लेती है, लेकिन 3 लोग मिसिंग हो जाते हैं। ये ना वारशिप थी, ना स्पाई वेसल थी, ये बस एक साधारण कार्गो शिप थी जो सामान लेकर इंडिया आ रही थी। फिर ये अटैक क्यों, किसने अटैक किया, वार्निंग किससे दी जा रही थी, मैसेज किसे भेजा गया था, यही से गेम डेंजरस होता जाता है। इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने समय बिल्कुल बर्बाद नहीं किया। MEA स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल ने साफ और स्ट्रिक्ट भाषा में कहा, इंडिया डिप्लोर्स दिस अटैक, कमर्शियल शिप्स मस्ट नॉट बी मिलिटरी टारगेट्स, इनोसेंट क्रू लाइव्स आर इन डेंजर, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन मस्ट नॉट बी ब्लॉक्ड। ये लाइन सिंपल लगती है, लेकिन डिप्लोमेसी की दुनिया में ये बहुत पावरफुल वर्ड्स है। इसका मतलब है कि इंडिया अब सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं है, इंडिया इस वार का इनडायरेक्ट विक्टिम बन रहा है। और इंडिया के स्टेक्स बहुत बड़े हैं, क्योंकि 55% इंडिया का क्रूड ऑयल मिडिल ईस्ट से आता है, LNG का आधा हिस्सा गल्फ से आता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हुआ तो सीधा मतलब है इंडिया में तेल का तूफान। इंडिया ने यह भी याद दिलाया कि पहले भी अटैक्स में इंडियन लाइफ्स जा चुकी हैं। ये पैटर्न अब बहुत ज्यादा डेंजरस हो चुका है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये वार की नई स्ट्रैटेजी है। इंडिया ने सिंपल शब्दों में कहा, स्टॉप दिस नाउ, कमर्शियल लेंस को मत छुओ। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये रुकने वाला है? जवाब शायद नहीं। अब समझिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज असल में टिकिंग बॉम्ब क्यों है। दुनिया की इकोनॉमी 2 चीजों पर टिकी है, तेल और शिपिंग रूट्स, और दोनों का इपिक सेंटर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हर दिन इस छोटे से पानी के रास्ते से गुजरते हैं 20 से 21 मिलियन बैरल्स तेल और LNG टैंकर्स जो यूरोप और एशिया दोनों की गैस जरूरतें पूरी करते हैं। ये नंबर 1 पेट्रोल पाइपलाइन है, बस फर्क इतना है कि ये पाइपलाइन पानी के अंदर है और इसी जगह अटैक हुआ। इसका मतलब है कि ये ग्लोबल इकोनॉमी पर सीधा अटैक है। ईरान पहले ही वार्निंग दे चुका है, हम 1 भी लीटर ऑयल नहीं जाने देंगे, अगर युद्ध बढ़ा तो तेल $200 पर बैरल होगा। और जिस दिन मयूरी नारी पर अटैक हुआ उसी दिन ऑयल प्राइस कूद कर पहुंच गया $91 से $92। एनालिस्ट ने कुछ ही घंटों में कह दिया, वर्स्ट इज कमिंग। यानी अटैक एक शिप पर हुआ है, लेकिन असर पूरी दुनिया पर फैल रहा है। शुरू में ये क्लियर नहीं था कि मिसाइल्स किसने दागे, लेकिन कुछ ही घंटों बाद ईरान की गार्ड्स ने ओपनली कहा, यस वी टारगेटेड इट, वी वांट देम, दे इग्नोर्ड। अब आप खुद समझ सकते हैं कि जब एक देश ओपनली कह रहा है कि हमने कमर्शियल शिप्स को टारगेट किया, तो ये मैसेज किसी एक को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को है। सबसे पहले अमेरिका और इजराइल को, क्योंकि ये वार शुरू हुआ तेहरान पर एयर स्ट्राइक से, ईरान के लीडर के डेथ से, मिसाइल साइट्स पर बॉम्बिंग से, और फिर ईरान की रिटेलिएशन से। ईरान की स्ट्रैटेजी सिंपल है, अगर तुम हमारे शहरों पर आग बरसाओगे तो हम तुम्हारी शिपिंग रोक देंगे। ये अब मिलिटरी वीएस मिलिटरी वार नहीं रहा, ये नाउ इकोनॉमी वीएस इकोनॉमी वार बन चुका है। यही असल मीनिंग है एसिमेट्रिक वारफेयर का, जहां वीक नेशन स्ट्रॉन्ग नेशन को इनडायरेक्ट डैमेज पहुंचाता है।
और याद रखिए यही टैक्टिक येमेन ने रेड सी में इस्तेमाल किया था। इंडिया की चिंता बिल्कुल नेचुरल है, उसका रीजन बहुत सिंपल है। पहली वजह, इंडिया की ऑयल लाइफलाइन रिस्क में है। इंडिया की इकोनॉमी पेट्रोल और डीजल पर चलती है। ट्रांसपोर्ट, फूड सप्लाई, एयरलाइंस, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर सब कुछ फ्यूल से चलता है। हरमुज अगर बंद हुआ तेल के दाम स्काई रॉकेट होंगे। अभी भी प्राइसेस $80 से बढ़कर $92 जा चुके हैं। एनालिस्ट बोल रहे हैं $120 से $150 पॉसिबल है। ईरान ने वार्निंग दी है कि $200 पर बैरल भी हो सकता है। सोचिए इंडिया में पेट्रोल कितना महंगा होगा, इन्फ्लेशन कितना बढ़ेगा, रुपये कितना गिरेगा, ट्रेड डेफिसिट कितना बढ़ेगा। ये सिर्फ फॉरेन न्यूज नहीं, ये इंडिया का इकोनॉमिक साइक्लोन है। दूसरी वजह, इंडियन लाइव्स खतरे में है। गल्फ में करीब 80 लाख इंडियंस रहते हैं। लाखों इंडियंस शिपिंग में काम करते हैं। हर दिन हजारों शिप्स इंडिया की तरफ आते हैं। पहले भी अटैक्स में इंडियंस की मौत हो चुकी है। इसलिए इंडिया रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, वार्निंग दे रहा है, स्टॉप टारगेटिंग सिविलियन शिप्स। तीसरी वजह, इंडिया की गैस सप्लाई भी खतरे में पड़ चुकी है। कतर ने अपने एलएनजी शिपमेंट्स रोक दिए हैं। इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी, कुकिंग गैस, इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर्स सब एलएनजी पर डिपेंड करते हैं और एलएनजी सप्लाई रुकी तो इंडिया की पूरी कॉस्ट स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। चौथी वजह, ये वार किसी भी समय इंडिया की इकोनॉमी को कोलैप्स मोड में ला सकता है। अगर तेल $150 गया और हरमुज 10 से 15 दिन बंद रहा तो इंडिया को इमरजेंसी ऑयल रिजर्व्स खोलने पड़ेंगे, लेकिन वो भी सिर्फ 20 से 25 दिन का स्टॉक है। अटैक के कुछ घंटे बाद इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी कि आईईए ने एक इमरजेंसी मीटिंग की। सारी दुनिया समझ गई कि ऑयल क्राइसिस बड़ा होने वाला है। 32 देशों ने मिलकर कहा एक्शन लो अभी। और फिर आईईए ने हिस्ट्री का सबसे बड़ा फैसला लिया, 400 मिलियन बैरल्स ऑयल रिलीज करने का इमरजेंसी रिजर्व से एक साथ। ये रिकॉर्ड है, इतना ऑयल कभी भी एक ही बार में मार्केट में नहीं छोड़ा गया। लेकिन एनालिस्ट ने तुरंत कह दिया ये सिर्फ शॉर्ट टर्म रिलीफ है। अगर हरमुज सच में बंद रहा तो ये 400 मिलियन बैरल्स भी कुछ नहीं कर पाएगा। यानी दुनिया ने पैनिक बटन दबा दिया है, लेकिन पैनिक खत्म नहीं हुआ है। अब ग्लोबल पिक्चर देखिए, शिप्स पर मिसाइल गिर रहे हैं। ईरान ओपनली क्लेम कर रहा है अमेरिका इजराइल वीएस ईरान फुल कॉन्फ्लिक्ट में है। हरमुज लगभग बंद हो चुका है। ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रही है। इमरजेंसी रिजर्व्स बाहर निकाले जा रहे हैं। चाइना वरीड है, इंडिया पर सीधा असर पड़ रहा है। यूरोप गैस क्राइसिस से डर रहा है। ये सब मिलकर एक ही बात बताते हैं, ये सिर्फ एक शिप अटैक नहीं है, ये एक ग्लोबल चेन रिएक्शन है। अगर वार सिर्फ 10 दिन और खिंच गया तो तेल $150 से $200 जा सकता है और एशिया में सबसे ज्यादा नुकसान इंडिया को होगा। दोस्तों अब बड़ी बात समझिए, ये जो मयूरी नारी वाली घटना है ये सिर्फ एक मिसाइल स्ट्राइक नहीं है, ये एक मैसेज है, एक वार्निंग है, एक नई फेज की शुरुआत है। किसको? अमेरिका को, इजराइल को, गल्फ देशों को और इनडायरेक्टली इंडिया को भी। स्ट्रेट ऑफ हरमुज ऐसी जगह है जहां कोई भी कंट्री मजाक नहीं करती, क्योंकि यहाँ फायर लगाने का मतलब है दुनिया को फायर में झोंकना। ईरान ने बिल्कुल साफ दिखा दिया है कि अगर हमारे ऊपर हमला होगा तो हम दुनिया की इकोनॉमी को मारेंगे। ये वही पैटर्न है जो येमेन के हाउथीस ने रेड सी में इस्तेमाल किया था। शिपिंग रूट्स को पकड़ो और दुनिया घुटनों पर आ जाएगी। ईरान भी वही कर रहा है, बस स्केल बढ़ाए। और याद रखिए ये शिप इंडिया के लिए आ रही थी, मतलब ये वार अब इंडिया के डोर स्टेप तक पहुंच चुका है। इंडिया दो चीजों से एक साथ जूझ रहा है, सुरक्षा और कूटनीति। एक तरफ इंडियन सिटीजन्स, इंडियन शिप्स और इंडिया की एनर्जी सप्लाई की सुरक्षा है। दूसरी तरफ अमेरिका इजराइल फ्रेंडशिप, ईरान फ्रेंडशिप और गल्फ रिलेशनशिप की डिप्लोमेसी है। ये बैलेंस बहुत नाजुक है, क्योंकि इंडिया अमेरिका का स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, इजराइल का डिफेंस बायर है, ईरान से ऑयल और कनेक्टिविटी पार्टनर है और गल्फ से रेमिटेंस तथा एनर्जी पाता है। यानी हर डायरेक्शन में दोस्ती भी है और हर डायरेक्शन में खतरा भी। इंडिया अगर ओपनली किसी एक साइड को सपोर्ट करे तो दूसरी साइड नाराज हो सकती है और इंडिया ऐसा रिस्क नहीं ले सकता। इसलिए इंडिया का स्टेटमेंट बहुत केयरफुली लिखा गया। कमर्शियल शिप्स को टारगेट ना करो, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को मत रोकिए, सिविलियंस लाइव्स को बचाओ। इंडिया ने मैसेज भी दे दिया, लेकिन किसी का नाम सीधे नहीं लिया।